गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट नंबर 33 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मध्यकालीन भारत से। देखिए, सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर 1526 तक चला है। इसमें देखिए कौन कौन से वंश शासन किया है। तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोदी वंश हो गया। इनका कार्यकाल अगर देखें तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक रहा। इसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। इसके बाद लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में जानेंगे, जिसको कुतुबी वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो एक क्या था? तुर्क था। इसकी राजधानी कहाँ थी? अफगानिस्तान से लाहौर बनाई। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उपाधि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि दिया गया था। पहला था लाख बख्श की उपाधि। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। चंद्र का स्वामी कहा जाता है। तीसरा कुरान खां, सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ता था, इसलिए इनको कुरान खां कहा गया है। चौथा हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय भी कहा गया है। पाँचवा है पील बख्श कहा गया है। पील बख्श इसलिए कहा गया क्योंकि ये हाथी का दान करने वाले थे, हाथी के दान करने वाले थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? पील बख्श कहा गया। अब देखिए, कुतुबुद्दीन द्वारा बनाए गए स्मारक कौन कौन सा है। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो ये एक मस्जिद है। किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये जो दिल्ली में है, ये भी किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसके बाद कुतुब मीनार, जो कि बहुत फेमस है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। सूफी संघ बख्तियार काकी की याद में बनाया था कुतुब मीनार। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहता है कुतुब मीनार को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। अगर क्वेश्चन पूछेगा कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। कहता है कुतुब मीनार की मरम्मत और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। 5वीं मंजिल तक किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके पहले जो भी काम किया था इल्तुतमिश ने किया था। इसका मरम्मत भी करवाया था और 3रा मंजिल तक बनाया था। कहता है 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान पोलो खेलते समय लाहौर में हो गई। इसकी मृत्यु कैसे हुआ? पोलो खेलते समय। अब देखिए, इसके बाद आता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? आराम शाह, जो कि 1210 ईस्वी में आता है। कहता आराम शाह 1210 में शासक बना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा कौन था? आराम शाह था, जो कि 1210 ईस्वी में शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था, माने शासन की जानकारी इनके पास अच्छा नहीं था और अच्छा शासक नहीं था। उनके तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया। जब अच्छा शासक नहीं रहेगा तो डिफिनिट है कि वो जनता का भलाई नहीं करेगा, इसलिए उनका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। इसके बाद आता है शमसी वंश। आराम शाह के बाद कौन सी होता है? शमसी वंश आता है, जो कि 1210 से 1236। इसका संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। शमसी वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, जो कि 1210 से 1236 तक रहा। कहता है पहला सुल्तान, यह वास्तविक संस्थापक था। यह क्या था? वास्तविक संस्थापक था। कौन वंश का? शमसी वंश का। कहता इल्तुतमिश एक इलवारी तुर्क था, गौत्र था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और दामाद भी था। कहता इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। नोट, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अनंतपाल टिलिका ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली की स्थापना किसने किया था? अनंतपाल ने। कहता इल्तुतमिश ने दल चालीसा तुलकने चहलगानी की स्थापना की। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की भारत में। इल्तुतमिश एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नोट में है, मोहम्मद गौरी पहले एकता प्रथा की शुरुआत कर चुका था। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि या भूमि एकता, और इसे लेने वाले इकदार कहलाता था। इल्तुतमिश के सिक्के थे टका, जो कि चांदी का था, जीतल, जो कि तांबा का था। दिल्ली में टकसाल भी बनवाई। इल्तुतमिश ने न्याय कार्य के लिए काजी अमीर ए दाद की नियुक्ति की।
अब देखिए तराइन का तीसरा युद्ध जो कि 1215 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश और एल्दिज के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश की जीत होती है। इसमें क्या होता है? इल्तुतमिश जीत जाता है। इल्तुतमिश ने कुवाचा की हत्या कर दी। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी। पहला सुल्तान की उपाधि लेने वाला व्यक्ति था कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश के समकालीन चंगेज खां तिमुचिन मंगोल से था। ये व्यक्ति जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत आया और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता न करके दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुतासिर बिल्ला से मान्यता प्राप्त की। ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम शासक था कौन? इल्तुतमिश। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के साथ सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई जिन्हें बजाकर कोई भी न्याय की गुहार क्या कर सकता था? लगा सकता था। इसके बाद देखिए आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि 1236 से 1236 तक रहा, यानी 1236 में ही ये समाप्त हुआ। यह इल्तुतमिश का बेटा था, रजिया सुल्तान का भाई था। इसके बाद आता है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, पहला महिला सुल्तान। अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत का पहला महिला सुल्तान कौन था? तो रजिया सुल्तान। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की शादी किससे हुआ? अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान का प्रेमी याकूत खां था। प्रेमी कौन था? याकूत खां। कैथल से आते समय अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को बहराम शाह ने मरवा दिया जो रजिया का भाई था। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल या दिल्ली में है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। थैंक यू दोस्तों।